नमस्ते बच्चों। रीड के कोर्स कंटेंट में हमारा इन्फेरेंसेस एंड फॉलिसीज़ वाला टॉपिक चल रहा था और हम लोग 2 फॉलिसीज़ कर चुके थे। अब हम आगे चलते हैं, तीसरे तरह की फॉलिसी देखते हैं इस क्लास में। फॉलिसी 2, अपील टू फोर्स। फॉलिसी ऑफ अपील टू फोर्स कि किसी पर ज़बरदस्ती जब की जाती है, ज़बरदस्ती में कोई अपनी सोच थोपता है, तो इस तरह की फॉलिसी अकर करती है। तो this type of policy occurs when speaker forces other to accept his conclusion or he threats them. ये पॉलिसी तब अकर करती है जब कोई स्पीकर जो है वो अपनी सोच किसी पर थोपने की कोशिश करता है या उसे थ्रेटन करता है या डराता है। ही डज नॉट अग्री एनी ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट। वो किसी तरह का ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करने की मूड में ही नहीं होता है, वो अग्री नहीं करता है। वेयर एज ही थ्रेट्स पीपल टू डायर कॉन्सिक्वेंसेस। जबकि वो बदले में, लोग अगर राय दे दें तो बदले में वो लोगों को बुरे परिणाम के लिए डराता है। मैंने अब इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया है। पीटर सेज टू जेम्स, पीटर जेम्स से कहता है, डोंट टॉक टू पीपल अबाउट मी, कि मेरे बारे में लोगों से बात मत करना, एल्स आई विल मेक फेक आईडी ऑफ यू टू रूइन यू, कि मेरे बारे में बात मत करना लोगों से, वरना मैं तुम्हारी फेक आईडी बना दूंगा और तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तो ये एक तरह की पॉलिसी है जिसमें कोई व्यक्ति किसी को ज़बरदस्ती डराता है या फोर्स करता है कि मेरे बारे में बात मत करना, या मेरा जो कॉन्सिक्वेंस, मेरा जो आर्ग्यूमेंट है वो आप मानो, या मेरी जो बात है मानो, वरना ऐसा या वैसा हो जाएगा। तो इस तरह से ये है पॉलिसी ऑफ अपील टू फोर्स, ज़बरदस्ती किसी पे फोर्स करने की कोशिश करने का। अब अगला जो हमारा पॉलिसी आती है वो है द पॉलिसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी। द पॉलिसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी मीन्स किसी एक चीज़ के बदले में हम उसको दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं, जबकि कंपैरिजन की कोई वजह नहीं बनती। इट इज़ एन इनफॉर्मल पॉलिसी, इट अप्लाइज टू इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। ये ज़बरदस्ती में मतलब किसी को भी इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट के लिए कही जाती। इट इज़ एन इनफॉर्मल पॉलिसी बिकॉज द एरर इज about what the argument is about, not the argument itself। यहाँ गलती क्या है, हम किस बारे में बात कर रहे हैं, किसी और आर्ग्यूमेंट के बारे में, जबकि आर्ग्यूमेंट क्या है इससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं होता। एन एनालॉजी proposes that two concepts which are similar have common relationship to some property, not all। अब यहाँ क्या है कि दो विचारधाराओं को मिलाई जाता है, जबकि वो पूरे पूरे सिमिलर नहीं है, उनका कुछ हिस्सा सिमिलर है, लेकिन उनको कंपेयर किया जाता है। तो कैसे? वन हु मेक्स एन इनवैलिड एनालॉजी और कंपैरिजन इज ऑफन सेड टू बी कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस। जब दो इनवैलिड चीज़ों के बारे में या इनवैलिड एनालॉजी और कंपैरिजन किया जाता है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, एक प्रोवर्ब है, कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, कि दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करना। कंपैरिजन कहाँ होता है? जब चीज़ें सेम होती है और उनमें डिफ्रेंशिएट करना होता है। जो ऑलरेडी अलग है उनको क्या डिफ्रेंशिएट करना। तो इस तरह की जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? द पॉलिसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी। ठीक है, अब इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब क्या कहा है, जैसे पहला एग्जाम्पल लिया, लव इज़ लाइक ए स्प्रिंग शार। लव क्या है? वो एक स्प्रिंग के बौछार की तरह होता है। इट ब्रिंग्स रिफ्रेशमेंट टू अ पर्सनस बॉडी, कि ये इंसान में एक एनर्जी और एक फ्रेशनेस लेके आता है। लेकिन डज इट ऑल्सो समटाइम्स लीड टू थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग। लेकिन जैसे बारिश में तूफान और बिजलियाँ कड़कती, क्या प्रेम वो भी लेके आता है? तो हम यहाँ फॉल्स एनालॉजी कर रहे हैं, कंपैरिजन गलत चीज़ों के बीच में हम सोच रहे हैं। हाँ, यहाँ प्रोवर्ब है लेकिन कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसी तरह एक और एग्जांपल लिया है, टोबैको स्मोकर्स आर लाइक पीपल हु आर सनडम, कि टोबैको स्मोकर्स जो होते हैं वो सनडम लोगों की तरह होते हैं। दे नीड टू
इम्प्रूव देयर सेल्फ केयर टू अवॉइड कैंसर, कि उनको अपने आप का ध्यान रखना पड़ता है ताकि वो कैंसर को इनवाइट ना करें या कैंसर अवॉइड करें। चाहे टोबैको स्मोकर्स है, अगर वो अपना ध्यान रखेंगे, टोबैको स्मोक नहीं करेंगे, उनको कैंसर नहीं होगा। इसी तरह सनडम्प जो लोग होते हैं उनको स्किन एलर्जी और स्किन कैंसर ना हो, इसलिए उनको अपना ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन शुड दे नेवर लीव द हाउस, लेकिन क्या टोबैको स्मोकर्स जो हैं, जैसे सनडम्प लोग होते हैं, घर में रहते हैं, सूर्य की किरणों से बचते हैं, तेज धूप से बचते हैं, तो क्या जो टोबैको कैंसर्स हैं उनको भी इन चीज़ों से बचना चाहिए और सिर्फ घर में ही लॉक रहना चाहिए? तो एनालॉजी गलत लोगों चीज़ों के बीच में हो गई। सनडम्प लोग घर में रहते हैं और टोबैको स्मोकर्स, ये दोनों चीज़ें सनडम्प और स्मोकर्स होते हैं, टोबैको स्मोकर्स हैं, ये कैंसर को इनवाइट करते हैं। लेकिन सनडम्प लोगों को घर में रहना होता है, टोबैको स्मोकर्स को नहीं। तो इस तरीके से ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, कॉमन चीज़ क्या है? अवॉइडिंग कैंसर, लेकिन तरीके अलग हैं तो हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते। अब हम अगली पॉलिसी देखते हैं, द पॉलिसी ऑफ डिविजन। अब ये क्या है द पॉलिसी ऑफ डिविजन? हमने पॉलिसी ऑफ कॉम्पोजिशन देखा, पॉलिसी ऑफ डिविजन उसका जस्ट ऑपोजिट है। द पॉलिसी ऑफ डिविजन इज जस्ट ऑपोजिट टू पॉलिसी ऑफ कॉम्पोजिशन। ये उसका जस्ट ऑपोजिट है। कंपोज करना और डिवाइड करना बिल्कुल अपोज होता है। हियर द आर्ग्यू इन्फर दैट व्हाट इज ट्रू फॉर होल शुड बी ट्रू फॉर द पार्ट ऑल्सो। वहाँ क्या है, जो पार्ट के लिए है हम उसको होल पे लागू करते हैं, यहाँ जो होल के लिए सही है वो हम पार्ट को भी एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें भी सही होगा ही होगा, बट इट्स नॉट ऑलवेज। द इंडियंस आर ब्लैक, एक नॉर्मल सी चीज़ है कि इंडियंस लोगों को ब्लैक माना जाता है। रोहित इज़ एन इंडियन, रोहित एक इंडियन है, तो क्या रोहित ब्लैक है? कोई ज़रूरी नहीं है। देखो रोहित इज़ ब्लैक, ये यहाँ पर एनालॉजी, ये इसका कॉन्सिक्वेंस इन्फर किया गया है, जबकि ये कोई सही बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्शन में रोहित गोरा हो सकता है, बट नॉर्मली इंडियंस को ब्लैक माना जाता है, बट ऑल इंडियंस आर नॉट ब्लैक, इसलिए रोहित भी ब्लैक हो, इट्स नॉट ट्रू। अब हम अगली पॉलिसी देखते हैं, द पॉलिसी ऑफ एक्सीडेंट। इट इज़ इनफॉर्मल पॉलिसी. It occurs when a general rule is applied to a particular situation where it should not be applied or it is not applicable. एक सामान्य नियम अगर हम किसी ऐसी जगह अप्लाई कर दें जहाँ वो फिट ही नहीं बैठता, तो वो पॉलिसी ऑफ एक्सीडेंट कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लिया है, बहुत अच्छे से इस चीज़ को आप समझ जाएंगे कि कटिंग पीपल विद नाइव्स इज़ अ क्राइम, कि लोगों को चाकू से काटना एक क्राइम है। सर्जन्स कट पीपल विद नाइव्स, लेकिन सर्जन्स जो हैं वो ऑपरेशन करने के लिए लोगों को चाकू से कट करते हैं। देयरफॉर अब एनालॉजी क्या निकाली गई है, क्या इन्फेरेंसेस निकाली गई हैं? सर्जन्स आर क्रिमिनल्स। क्या वो क्रिमिनल्स हैं? नहीं। तो ये जो चीज़ है इसको हमने सर्जन्स पे एप्लीकेबल कर लिया, जो कि इस केस में तो गलत है। तो इसलिए जब एक जनरलाइजेशन किसी एक पर्टिकुलर केस में गलत हो जाता है फिर भी उसको अप्लाई करते हैं, तो वो हमारी पॉलिसी ऑफ एक्सीडेंट कहलाती है। तो बच्चों यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मैं पार्ट्स इसलिए ले रही हूँ, करीब 22 या 23 तरह की पॉलिसीज़ हैं, उसमें से हमने आज तक में 6 की हैं। मैं 4-4, 5-5 ही करवाऊँगी। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है और आपको इसे ध्यान से समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा में लोड पड़ेगा, इसलिए हम 4-4 या 5-5 पॉलिसीज़ ही एक साथ करेंगे, इसलिए इतना ही कराऊंगी। आपको समझ में आया हो तो मुझे लाइक कीजिएगा और आगे मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।